द प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स के लिमिट्स को हम किस तरह कहाँ पर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे बहुत ही आसान सी सबसे बेसिक सी प्रॉपर्टी ये है कि इफ लिमिट, अगर हमारे पास लिमिट जो है हमसे कहा जाए, मतलब डेड है, अगर हमसे कहा जाए कि लिमिट x tends to some number a, x tends to some number a, f of x की वैल्यू क्या होगी if this is the scenario, और f of x जो हमारे पास फंक्शन है जिसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, फॉर इंस्टेंस वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, फॉर एग्जांपल दैट इज c, इसको मैं जेनेरिक कह देता हूं c। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, दैट मींस कि f of x की वैल्यू या तो वो 4 है या वो 6 है या वो -1 है या वो 0 है, इट इज सम कांस्टेंट। तो द जो हमारे पास प्रॉपर्टी है लिमिट की वो ये कह रही है कि अगर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, इफ यू हैव टू अप्लाई अ लिमिट ऑन अ कांस्टेंट, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उसमें लिमिट कैसे अप्लाई होगी। तो उस पर लिमिट अप्लाई होगी कि फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a, अब f ऑफ x क्या है, एक कांस्टेंट है, उसको मैं लिखता हूं CONST to represent that it's a constant. तो इसकी जो रिजल्ट आएगा that will be constant। आपको ये बात क्लियर हो गई है, that's very easy। और अब मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि ये जो कांस्टेंट है या ये जो फंक्शन है which is equals to constant, इस कांस्टेंट के साथ हमारे पास x लिखा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन x की जो पावर है वो 0 है, x की जो पावर है वो 0 है। सिंस द पावर इज 0, ताहिर जो है वो उन्होंने ज्वाइन किए, तो सिंस द पावर इज 0 कांस्टेंट इनटू x इज टू पावर 0। अब अगर हम इसमें लिमिट प्लग इन भी कर दें इसके अंदर, तो कांस्टेंट के अंदर a प्लग इन किया व्हिच इज द लिमिट, 0 आया, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर c कांस्टेंट ही आएगा। इस तरह से हमने एक प्रॉपर्टी इसको कह दिया, हमने इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया एंड वी से दैट कि whenever limit x approaches a number or as the result of that, और वो जो फंक्शन है that function is a constant function, तो उसका जो लिमिट अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा वो वही कांस्टेंट ही आएगा। जी यहाँ पे ये पहली प्रॉपर्टी समझ आई है कि नहीं आई। और ये मैं आपको बताऊं, यू हैव बीन यूजिंग इट, इट्स नॉट दैट कि आपने यूटिलाइज नहीं किया हुआ या आपने कभी पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ, यू हैव बीन अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर, लेकिन अब मैं आप इसको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स। जी क्वेश्चंस प्लीज। जी अब्दुल करीम, फरहा, फातिमा, मोहम्मद ताहिर, मुकब्बिर एंड कासिम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो दैट मींस कि हमारे पास जो पहली जो प्रॉपर्टी है व्हिच इज प्रीटी इजी। जी थैंक यू वेरी मच फातिमा, आपने मैसेज कर दिया, अब्दुल करीम ने मैसेज कर दिया कि आप लोगों को समझ आ गई है, देयर इज नो क्वेश्चन। तो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी है उस पर हम दूसरी प्रॉपर्टी करेंगे, फिर मैं आपको एक दो सवालात करवाऊंगा जिसके ऊपर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। सो अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है सेज दैट कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि जेनेरिक बना रहे हैं इसको हम, x इज अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर कांस्टेंट a। ओके कासिम पूछ रहे हैं कि ये किस बुक के किस उससे है। इट इज ऑन पेज नंबर एक्सरसाइज 15.2 का बेटा ये कंटेंट है, ऑन 672 पेज नंबर 67। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू a एंड देन वी हैव अ फंक्शन जिसपे लिखा हुआ है कि x, या जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 2 रेज़ टू, आई एम सॉरी फॉर लॉट ऑफ वाटर, हाथ में चेंज करवाता हूं,
2 रेज़ टू पावर x, तो इसका क्या जवाब होगा? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वट एवर इज दैट, तो इसका क्या जवाब होगा? तो हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a, अब ये 2 रेज़ टू पावर x है तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू दिस, तो 2 रेज़ टू पावर a इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा, यानी कि वेयरएवर इट वाज x, वहाँ पे हम इसकी जो x जहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पे इसको ले जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल a हमारे पास 4 था, तो इट विल बिकम 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि ये हमारे पास 2 एंड दैट इज 16। क्वेश्चंस प्लीज। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है इसी से रिलेटेड, उसमें थोड़ा सा चेंज है। लिमिट x टेंड्स टू a and x raised to power n, ये जेनेरिक है। That means if x limit x is approaching a constant, x is approaching a constant, और वो जो हमारे पास फंक्शन है उसमें x की पावर भी कुछ है, n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनी नंबर। तो अब इसका क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट, ये हमारे पास बन जाएगा a रेज़ टू पावर n। तो लेट्स से n जो है वो 2 है और a जो है हमारे पास वो 5 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 व्हिच इज 25। इन शॉर्ट ये है कि whenever the limits are there in this way, हमने सिंपल परेशान नहीं होना है, and we just have to apply the limits। और अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 क्वेश्चंस हम रखते हैं ताकि आपको ये दोनों तीनों प्रॉपर्टीज है वो इकट्ठी आपको मैं पेश करता हूँ ताकि आप इसको 1-2 सवाल इसके प्रैक्टिस कर लें और आपको अंदाजा हो कि हाउ दे वर्क। So we have a question, f of x is equals to a raised to 5 raised to power x plus x raised to power 2 plus 3. Now this is a question that we have, and limit x approaches to 2, f of x. आप लोगों ने ये सवाल हल करना है। Please apply the properties that we have just discussed and find the answer. This is the first question that you have to do. जी, अब्दुल करीम, फरहा, ताहिर, मुकब्बिर, कासिम, फातिमा, आप लोग बताएं, आप लोगों को ये सवाल अटेम्प्ट करें ताकि मुझे हम आगे चलेंगे भी आपको ये चीज समझ आ गई। मुकब्बिर कह रहे हैं कि इसका आंसर 32 है, ओके। फरहा भी कह रही है 32 है, सो दैट मीन्स कि आप लोगों को ये चीज आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई है। सो लेट मी ट्राई फॉर ऑल ऑफ यू। अब इस पे देखिएगा स्टेप्स जो है ना दैट मैटर फॉर द अंडरस्टैंड फॉर मेकिंग द थिंग्स इजियर एंड सिंपल। सो हाउ विल इट बी? वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 2 5 raised to power x plus limit x tends to 2 x raised to power 2 plus limit x tends to 2 3. So this is how we are going. अब इसमें हमारे पास बहुत सिंपल है। अब हमने क्या किया कि we have just applied our limits to this term and this one. तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। Now limit x tends to 2, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो 5 raised to power 2 plus 2 raised to power 2 plus 3, because 3 के साथ हमारे पास x नहीं है, या अगर x है तो उसकी पावर 0 है, so we don't apply, so we as such do not write limit with the constant number. So 5 raised to power 2 is 25 plus 2 raised to power 2 is 4 plus 3, so we have got like 25 plus 4 29.
30, 31, 32. So we have got 32 जैसे कि आप लोगों के आंसर्स भी आए थे. Now questions please, या अगर कोई आपको बात समझ नहीं आ रही तो you should ask. जी, do we have a question here? Okay, अब मैं आपको thank you very much फरहा and Kabir and the others. Let's do another question, similar, easy, so that आपको जरा ये जो rules हैं ये इसको आपके पास register हो. So f of x is equals to 7x square plus 2 raised to power 2x plus 5 and x approaches 1. Ji, now please attempt this question. Acha ji, now next let's move to another question. अच्छा जी, आप लोगों ने इसका क्या जवाब निकाला? Let me try this for you. So limit x tends to 1 approaches 1, 7x square plus limit x 1, 2 raised to power 2x plus limit x tends to 1, 5. Now अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे. 7 into 1 raised to power 2 plus 2 raised to power 2 into 1 plus 5, which is 7 plus 4 plus 5. Now this 9 plus 7 हमारे पास, हाँ जी, क्या जवाब आएगा? That is 16. जी, thank you Qasim. Thank you very much. I have understood it well. अब हम आगे चलते हैं. ये हमने प्रॉपर्टीज देखी, हम मजीद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और उनको भी उनके हवाले से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. नाउ एक वो प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने अभी भी किया है, वो क्या है कि अगर इफ वी हैव लिमिट x टेंड्स टू सम कांस्टेंट a and we have a constant b multiplied with a function, तो अब इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट कैसे अप्लाई होगी? बहुत ही आसान है. आपको पता, आई अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज आती है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेशिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास जो c कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा. ये लिमिट x टेंड्स टू a विल रिमेन हियर और ये हमारे पास f of x आ जाएगा. इसका एक बहुत ही आसान सा सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 5 6x. अब ये जो 6 है ये वाला c है, कांस्टेंट. इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 5, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि c बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ गया. लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x is x. तो ये हमारे पास 6, अब हम लिमिट अप्लाई किया तो ये 5 आ गया और ये हमारे पास इसका आंसर 30 आ गया. तो दिस इज हाउ दिस प्रॉपर्टी वर्क्स. और इसके साथ ही हम एक और प्रॉपर्टी करेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए. और ये भी मैं आपको बताना चलूँ कि ये जो मैं भी प्रॉपर्टी कराने लगा हूँ, ये भी आप लोगों ने पहले की हुई है, कोई इसमें बिग डील नहीं है. तो हाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इट सेज दैट अगर आपके पास limit x tends to some constant a है, for the sake of understanding, a means any number, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, any. तो और आप कहा जा रहा है कि भाई limit x tends to a and वो कहा जा रहा है कि आप एक फंक्शन f of x plus g of x. तो इसके ऊपर हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई दिस लिमिट? दैट इज वेरी इजी, अभी आप लोगों ने किया भी है. तो ये लिमिट है, ये दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगी. फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g of x. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली
It is also applicable to negatives. For example, ये फंक्शन नेगेटिव है तो +4 या -4 इट विल बी एप्लीकेबल एज इज। और ये भी हमने किया भी था। तो जैसे कि सवाल लिमिट x टेंड्स टू 2 6 f of x जिसमें हमें कहा जा रहा था और f of x ये हमें निकालना था और f of x हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये देख लीजिए ये f of x हमारे पास 6x स्क्वायर है, ये हमारे पास 2x है, माइनस 3 साथ कांस्टेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट को अंदर अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 6x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 2x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 3। अब ये क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे दोबारा हुआ प्रॉपर्टी लग जाएगी, 6 बाहर आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 6 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3 विच इज 23। तो हमारे पास इसका जवाब 23 आ जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब मैं आपको इसका सवाल देता हूँ इस प्रॉपर्टी का और जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने और जो पहले जो दो प्रॉपर्टीज की हैं उनके हम सवाल एक दो करते हैं ताकि ये चीज आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। So the question is, let's say f of x is equals to 6x square plus 2 raised to power x plus x raised to power 4 that is 3 plus 3 and x approaches या x हमारे पास जो जा रहा है लिमिट जो हमने निकाली है दैट इज -1 जी। नाउ प्लीज इसकी लिमिट फाइंड आउट करें। लिमिट क्या है, लिमिट x approaches -1 f of x। ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व करना है फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन जी। इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेट में मैंने सारी प्रॉपर्टीज को इनकॉर्पोरेट कर दी। अच्छा, कासिम कह रहे हैं कि ही इज नॉट एबल टू रीड द क्वेश्चन। चले मैं भी इतना करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूं ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल भी जाए। अच्छा जी, मैंने आपको क्वेश्चन जो व्हाट्सएप कर दिए। क्वेश्चन लेट मी ट्राई दैट इज। तो हमारे पास क्या है, लिमिट अप्लाई करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू -1 f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू -1 6x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू -1 2 raised to power x प्लस लिमिट x टेंड्स टू -1 x cube प्लस limit x tends to -1 3। now 6 को बाहर ले गए, 6 -1 का स्क्वायर प्लस 2 raised to power -1 प्लस -1 raised to power 3 प्लस 3। now ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +3। so this is now 2 plus 6 8 plus half that is 8.5। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया जी। क्वेश्चंस जी, अब्दुल करीम, फरहाद, ताहिर, मुकब्बिर, कासिम और बाकी सारे स्टूडेंट्स जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। मुकब्बिर बता रहे कि उनकी समझ आ गया, दैट आर नो क्वेश्चंस। कासिम भी बता रहे कि उनके लिए सवाल कर। ओके, नाउ वंस वी आर डन, अब हम दो प्रॉपर्टीज और रह गई है जो कि बहुत ही आसान है, उनको भी ट्राई करते हैं, उनको भी देखते हैं आओगी। वैसे मैं आपको बिल्कुल इसकी श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप लोग इसको पहले कर चुके हैं।
लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस एंड फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेशिंग दिस कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ. So if we have a function like this, f of x, a function which is equal to g of x multiplied by h of x. That means that we have two functions. Both of the functions are being multiplied. F of x is being multiplied with g of x. What we get? और अब हमें कहा जा रहा है कि इसके हम लिमिट भी अप्लाई. तो लिमिट x tends to a constant a, f of x. अब क्या होगा? Like two functions are being multiplied. So what are we going to do is limit x tends to a, g of x, यानी कि एक फंक्शन पर पहले फंक्शन पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और फिर दूसरे फंक्शन पर भी लिमिट विल बी अप्लाइड. So this is how it will be done, and I am pretty sure people have done it. So let me take a question for example. So we have a function f of x is equals to x minus 1 into x square plus 1. और हमसे कहा जा रहा है कि प्लीज फाइंड आउट द लिमिट x टेंड्स टू 2. f of x आप फाइंड आउट करें. तो बिल्कुल इसी तरह हम अप्लाई कर देंगे लिमिट में इसके ऊपर कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x minus 1 into, जैसे यहाँ पे into हो रहा है फंक्शन, multiplied by लिमिट x टेंड्स टू 2 x square plus 1. तो व्हाट भी अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 minus 1 into 2 square plus 1, जो कि हमारे पास बन जाएगा 1 into 4 plus 1 which is equals to 5. जी ये बात समझ आई आपको? Do you understand this? और अभी हम इसके ऊपर एक और सवाल भी करेंगे. थैंक यू फरहाद कासिम, आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ आ गया. Now this is will be multiplied. और अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो इस फॉर्म में कि f of x is equals to g of x divided by h of x, यानी कि अगर डिवाइड हो, पहले क्या था, g of x and h of x were being multiplied but now they are being divided. अब अगर डिवाइड हो रहे हैं तो अब क्या होगा? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट शर्त है. वो शर्त या वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि h of x जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है that should not be equals to 0. तो 0 नहीं होना चाहिए. तो अब इस पे लिमिट अप्लाई होगी और वो लिमिट क्या है? फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन f of x is equals to 2x square over x plus 1. This is a very simple function. अब देखें g of x हमारे पास 2x square है, h of x हमारे पास x plus 1 है, h of x is not equals to 0. Now what are we going to do? और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, ये फाइंड आउट करें. तो अब जब ये हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, इस किस्म के फंक्शन जिसमें डिवीजन हो रही है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल्स मौजूद हैं, x मौजूद हैं, तो ये और ये यहाँ पे अलग-अलग लिमिट अप्लाई होंगी. सो अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा. लिमिट अप्लाई करने के बाद 2 into 1 का स्क्वायर ओवर 1 plus 1 which is 2 by 2 which is equals to 1. जी क्वेश्चंस, अभी हम इस चीज को इकट्ठा भी अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी कि हाउ वी कैन डू इट. मैं आपको अभी व्हाट्सएप करूंगा सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने करके मुझे बताना है कि ये हम आपसे कंप्लीट हो गए.
ओके जी, सिंस देयर आर नो क्वेश्चंस, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है इसका जो लिस्ट ऑफ जो क्वेश्चन सेट है मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करें। वंस यू डू इट तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और उस टॉपिक का जो प्रीफेस है वो ये है कि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हाउ डिफरेंट फंक्शंस बिहेव व्हेन वी अप्रोच certain numbers, for example 1, 0, -1, -2, -100, or maybe some other numbers. But imagine what happens when we approach infinity. What happens to the function? How my function behaves when I let the variables approach infinity. जब मेरे वेरिएबल्स जो है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करते हैं तो तब क्या होता है? मैं एग्जैक्टली इस वक्त क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि what happens if the limit x approaches infinity. तो ये जो फंक्शन है ये कैसे बिहेव करता है या what works with it, how it behaves, how it performs, what are the results. तो अब जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के बजाय अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है हमारा वेरिएबल, तो ये फंक्शन हमारा वहां पर कैसे अप्रोच करेगा, वहां पे हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। सो अब इस चीज को उन्होंने क्या नाम दिया? सो अब जरा देखिएगा, मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एसेंशियली ये कह रहा हूँ कि व्हेन x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, व्हेन x अप्रोचेस इंफिनिटी, x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो उस वक्त हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। तो मैं आपको कहता हूँ कि एज x अप्रोचेस इंफिनिटी हमारा जो फंक्शन है, जो लेट्स से वो 4 को अप्रोच करता है, लेट्स से ये हमारा फंक्शन, हमारा एक फंक्शन है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और जब x को हम बढ़ा रहे हैं तो वो फंक्शन जो है वो 4 की तरफ y, देखिए fx क्या होता है, fx हमारे पास f of x हमारे पास y होता है, तो y ये y है, जो x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी को, ये वाला फंक्शन ये जो y है ये 4 को अप्रोच कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये 4 को अप्रोच कर रहा है because we are approaching infinity, लिहाजा it is also approaching 4, इसकी वैल्यू 4 आ रही है, जो हम आगे जा रहे हैं the function is approaching 4। इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास this particular thing is known as asymptotes। तो अब मैं डिफरेंट बात करने लगा हूं, वो क्या है? कोई अगर आपसे कहे कि हाँ भाई ये जो फंक्शन है f of x, इसका एसिम्पटोट, इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो कहाँ पे, किस वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करेंगे? ये फंक्शन लेंगे, उसको इंफिनिटी x को इंफिनिटी पे अप्रोच कराएंगे और देखेंगे ये फंक्शन जो है when we approach x when we approach infinity, when our x approaches infinity, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? तो वो जो वैल्यू आएगी हम उसको कहेंगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो 4 पर लाई करता है, या इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो 4 है। तो अब मैंने दो बातें की, एक कि when x approaches infinity तो हमारा जो फंक्शन है वो 4 को अप्रोच कर रहा है इस एग्जांपल। इन अदर वर्ड्स इस फंक्शन का जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो 4 पर लाई करता है, या 4 है उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ जिसमें यू विल अंडरस्टैंड कि इस सारी बात का मतलब क्या है। सो बहुत ही आसान सी एग्जांपल, let's say f of x is equals to 1 over x।
आप मुझे कहते हैं कि भाई जरा मुझे इसका बताएं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है इसका। मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x which is equals to limit x tends to infinity x 1 over x, sorry. So 1 of limit plug in किया 1 over infinity, anything divided by infinity is 0. अब मैं क्या आपको कहूंगा कि इसका ये जो फंक्शन है 1 over x, इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो x वो 0 पर है। अब ग्राफिकली कैसे समझाऊंगा, 1 over x है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। As x approaches infinity, positive infinity के लिए हम राइट साइड पर आ रहे हैं। As x approaches this side और पॉजिटिव इंफिनिटी, तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है 1 over x, जो भी इसकी शेप है, वो जो x ये अप्रोच करेगा 0 पे, जो हम इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो ये यहाँ पे अप्रोच करेगा। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो एसिम्पटोट्स हैं, ओके ताहिर कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा भी ट्राई करते हैं इसको। जो एसिम्पटोट्स हैं वो हमारे पास क्या है कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो जब अप्रोच करेगा, जो उसके जो वेरिएबल्स हैं वो इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। लेट्स मी ट्राई अगेन। Limit f of x is equals to 1 over x। ठीक है, मैं अब आपको थोड़ा सा मजीद समझाने लगा हूं विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। थोड़ी सी हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे एंड सी। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1 over x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये और ये इसका ग्राफ है, यानी कि ये आगे जाता है, यहाँ से नीचे जाता है, यहाँ से 1 over x का ग्राफ ये है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब मैं कहता हूं f of x is equals to 1 over x और ये हमारे पास x है। ये हमें कहा जा रहा है कि जनाब इसका बिहेवियर मालूम करें एज x अप्रोचेस इंफिनिटी। या हमें ये कहा जाएगा, या हमें कहा जाएगा कि हमें बताएं कि इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो कहाँ पे करता है। तो दोनों सूरत हाल में हम x को अप्रोच करवाएंगे इंफिनिटी के ऊपर। तो अब ये आपने मुझे बतानी है वैल्यू। लेट्स से मैं x को बहुत तेजी से इंफिनिटी पे अप्रोच करवाता हूं। तो पहले मैं x को लेता हूं 100। जब x को 100 दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, या f of x की वैल्यू क्या आएगी, 0.0 हमारे पास। अब 100 था, अब मैं तेजी से आना चाहता हूं, तो मैं ये वैल्यू, अब हमारे पास क्या आएगी, अब मैं लेता हूं मजीद और देखिए आप नोट कीजिएगा कि जो हम x को बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आगे मूव करता रहेगा। अच्छा, अब ये हम आगे लेकर चलेंगे। अब पॉइंट ये है कि जो x जो है वो इंफिनिटी पे मूव कर रहा है, जो x हमारे पास इंफिनिटी पे मूव कर रहा है,
ये हमारे पास इस x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, ये देखो 0.01, ये पॉइंट, और ये मजीद 0 आ गई और 1। तो अब आप नोट करें कि जो x को हम इंफिनिटी पे अप्रोच करा रहे हैं, y जो है वो 0 के करीब आ रहा है, 0 के करीब आ रहा है। ये देखें, ये 0 के करीब है, ये उससे भी ज्यादा 0 से करीब है, ये उससे भी ज्यादा 0 से करीब है। मुझे बताएं यहां तक आपको बात समझ आई है कि नहीं आई? ओके, हम मजीद कुछ वैल्यू लेते हैं x की, थोड़े से ज्यादा 0 ले लिए तो ये थोड़े से। पॉइंट ये है कि जितना हम x को इंफिनिटी पे अप्रोच करा रहे हैं, y जो है वो 0 के करीब होता जा रहा है। अब इसको मैं लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x is equals to 1 sorry, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 over x, हमारे पास आ गया 1 over इंफिनिटी, इसको मैंने कह दिया 0। और मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट्स लेके करके भी बता दिया कि एज भी हम जो x को अप्रोच कराएंगे इंफिनिटी के ऊपर, y अप्रोच करेगा 0 के ऊपर। अब मैं इसी सारी मैप को डायग्रामेटिकली आपको शो करता हूँ कि जो x जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रही है। देखिए x पहले यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, आगे बढ़ती जा रही है, ये जो है ये 0 के करीब। y जो है देखें, y 0 है यहाँ पे, देखें y 2 है यहाँ पे, y 1 है यहाँ पे, y 0 है यहाँ पे। जो ये x इंफिनिटी पे अप्रोच करा रहा है, y जो है वो 0 के करीब आता जा रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि ये एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट दैट मींस कि एज वी अप्रोच x पर अप्रोच करते हैं इंफिनिटी के ऊपर, तो जो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाता है। जी क्वेश्चंस पूछें। अभी आपको भी लगता है कि थोड़ा सा इसमें कमी रहेगी, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। कासिम कह रहे हैं समझ आ गई है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फॉर माय सेटिस्फैक्शन आप जरा एक सवाल करें। फाइव एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 10। जी अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का आप हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालें। ओके जी, अब अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है तो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट टू दी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या है? वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हमारे पास, कासिम भी आ गए, दैट्स गुड। अच्छा, अब वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या है? बिल्कुल सिमिलर फुटेज के ऊपर एक चीज जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा उस पर एक रिसर्च कराने की जरूरत है, ये जरा नोट कीजिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि x इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बनाएं ऑन 2D, ये 2D है हमारे पास, तो x1 यहाँ पे है तो इसका ग्राफ ये बनेगा। x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ये बनेगा। इसको प्लीज अच्छी तरह, x इक्वल टू -1 का ग्राफ ये बनेगा, -5 का ग्राफ ये बनेगा,
ये ग्राफ है उसका। आप ये हो सकता है सोच रहे हो कि इसका ग्राफ तो एक पॉइंट बनना चाहिए। अगर आपके पास लाइन हो, एक लाइन यानी कि 1D में आप हो, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और आपको मैं कहूँ कि x = 1 का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो पॉइंट बनेगा, बिकॉज इट इज 1D। 2D में एक लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन x की। अच्छा, अगर आपको मैं कहूँ कि जनाब y = 1 का ग्राफ ड्रॉ करें इस 2D कार्टेशियन के अंदर, तो y = 1 का ग्राफ, ये y1 है, ये y2 है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। y = -3 का ग्राफ ड्रॉ करें तो -3 कुछ यहाँ पर आएगा, तो ये y = -3 का ग्राफ है। ये आप जरा इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि दैट इज हाउ इट वर्क्स। इसमें कोई क्वेश्चन है? बिकॉज अब जो चीज आगे बढ़ने लगे हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट, वो आपको इससे, इस नॉलेज के बाद ज्यादा बेहतर समझ आएगा। क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें। ओके, अब हमारे पास है दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, ये x है, ये y है। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब क्या होगा कि इट विल बी अ लाइन, यहाँ कहीं पर भी हो सकती है, वर्टिकल लाइन होगी जिसके अलॉन्ग हमारा जो फंक्शन है, जैसा भी फंक्शन है, वो मूव करता रहेगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू टच इट, बट इट विल मूव अलोंगसाइड इट। Such a line is known as vertical asymptote for a given graph, for a given function जिसका ये ग्राफ है। बिल्कुल इसकी एनालॉजी ऐसे ही है जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनाया था। उसमें क्या था? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वाज लाइक दिस, ये फंक्शन आ रहा है और इसके साथ यहाँ से मूव करता जा रहा है, इसके साथ 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 साथ, but it's not going to touch this. That was known as horizontal asymptote. अच्छा, अब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे, जब भी हमें कहा जाएगा कि फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, तो ये डायग्राम से भी हमने अंदाजा लगा दिया और हमें ये पता है कि हमने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी का अप्रोच कराना है इस फंक्शन के लिए, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, 4 आएगा, 5 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, वो जो होगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। अब हम बात करने लगे हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। इसमें क्या है कि ये देखिएगा, एज x अप्रोचेस सम कांस्टेंट, x किसी कांस्टेंट को अप्रोच करे और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारा जो फंक्शन है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए, प्लस इंफिनिटी को या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो हम कहते हैं कि उस x की वैल्यू के ऊपर हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है। नहीं समझ आया? कोई मसला नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू सम कांस्टेंट f of x and it should approach infinity। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और विद दिस इन माइंड, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से हमारा फंक्शन है f of x = 1/x, और आपको कहा जाता है कि फाइंड आउट इट्स वर्टिकल एसिम्प्टोट। ऑल यू हैव टू डू इज टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बिकॉज हमने we have to make this approach a value for against which this function becomes infinite। तो 0 वो वैल्यू है कि 1/x के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो दैट इज समथिंग जो कि हमारे पास इंफिनिटी आएगा। या अब इसमें क्या होगा कि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम कहते हैं कि once this is that, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास x अप्रोचेस 0 जो है वो हमारे पास
वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हम देखते हैं इस ग्राफ में भी कि इसका जो ग्राफ बनता है वो यहाँ से आप x0 x1 यहाँ पे है लाइन, x0 इधर होगी और ये उसकी लाइन बनेगी x0, x इक्वल टू 0 की ये लाइन। तो ये जो फंक्शन है ये 1 और x का ग्राफ है। ये हम देख रहे हैं कि ये x0 के साथ साथ मूव कर रहा है ऊपर जा रहा है एंड इट इज मूविंग ऑन गोइंग ऑन लाइक दिस। तो हम कहते हैं कि हमारा जो वर्टिकल एसिम्पटोट है वो x इज इक्वल टू 0 पर लाई करता है, वहां पर ये एग्जिस्ट करता है x इक्वल टू 0 पे। 0 जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैं बिफोर आई गिव यू द क्वेश्चन मैं जरा इसको आप लोगों के लिए ब्रीफ कर देता हूँ पहले। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा, उसकी शेप हॉरिजॉन्टल होगी। हमारा जो फंक्शन है इसके अलोंग मूव करता रहेगा बट इट इज नॉट गोइंग टू टच द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकाला जाता है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी फंक्शन, अगर जो कांस्टेंट आएगा वो उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। अब बात करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट की। वर्टिकल एसिम्पटोट नाम से साफ जाहिर है स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस अ कांस्टेंट फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएगा। अब आपको ये दो चीजें समझ आ गई। अगर आपने इसको देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, मैं आपको एक सवाल देता हूँ ताकि आपको ये चीज ज्यादा बेहतर समझ आए। ओके, क्लास हाँ जी, सवाल हो गए आप लोगों से?